हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में स्टोरी तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगेगी ही लगेगी, लेकिन इसमें आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार जो इंग्लिश में सेंटेंस होता है और जो हिंदी में होता है दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन सेंस दोनों का सेम होता है। अगर आप उसको बिल्कुल ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करोगे तो बिल्कुल अलग ही मतलब निकलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलेंगी और एक बहुत अच्छा तरीका है रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का। आपको हिंदी सुननी है, अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है। ऐसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स बताता हुआ चलूँगा और उनको एग्जाम्पल्स की हेल्प से बताऊँगा कि अलग अलग सिनेरियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस की हेल्प से वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, माँ मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पहले इतना बनाते हैं, माँ मुझे आईफोन चाहिए, मॉम आई वॉन्ट एन आईफोन, आई वॉन्ट एन आईफोन। ठीक है, अब आई वॉन्ट एन आईफोन इसको अगर आप वैसा कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल ग्रामेटिकली, ये तो वो बनेगा कि मैं आईफोन चाहता हूँ, लेकिन ये कह रहा है, ये अपने आप से बात कर रही है कि माँ मुझे आईफोन चाहिए, मॉम आई वॉन्ट एन आईफोन, आई वॉन्ट दिस एंड दैट। अब दिस एंड दैट इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है ये वो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, तो इंग्लिश में उसको दिस एंड दैट बोलते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट दिस एंड दैट, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट ही नेवर रिसीव्स द कॉल। ठीक है, बट ही नेवर रिसीव्स द कॉल इन द आवर ऑफ नीड। ठीक है, अब आवर ऑफ नीड का मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना ज़रूरत के टाइम पे, ठीक है, काम के टाइम पे, ठीक है, ज़रूरत की घड़ी में, काम की घड़ी में, ऐसे जब हम बोलते हैं ना, उस चीज़ का इंग्लिश में उसको बोलते हैं आवर ऑफ नीड, आवर ऑफ नीड। ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ज़रूरत की घड़ी। ठीक है, काम के टाइम पे तुम कभी फ़ोन नहीं उठाते हो, काम के टाइम पे तो तुम कभी आते नहीं हो, ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में। इसके लिए क्या बनेंगे, बट ही नेवर रिसीव्स द कॉल, लेकिन वो कभी कॉल रिसीव नहीं करता इन दी आवर ऑफ नीड, ज़रूरत की घड़ी में। तो पूरा क्या बना, मॉम आई वॉन्ट एन आईफोन, मॉम मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दिस एंड दैट, बट ही नेवर रिसीव्स द कॉल इन दी आवर ऑफ नीड, लेकिन ज़रूरत की घड़ी में वो कभी कॉल रिसीव नहीं करता। क्या तूने वाईफाई वालों को कॉल किया, डिड यू कॉल द वाईफाई प्रोवाइडर्स। अब प्रोवाइडर्स को आप हिंदी में अगर बना के चलोगे तो प्रधान वक्ता ऐसा कुछ वर्ड होता है, बहुत ही शुद्ध हिंदी में प्रधान वक्ता कुछ ऐसा करके शब्द होता है, लेकिन प्रोवाइडर का मतलब ये होता है जो कोई सर्विस देता है। ठीक है, जो भी कोई सर्विस देता है उसको प्रोवाइडर कहते हैं। अब जैसे कि वाईफाई लगवा रहे हैं तो वो एक सर्विस है कि हमने किसी से वाईफाई लगवाया हुआ है, जैसे टीवी पे डिश लगवाई हुई है, एंटीना लगवाया हुआ है किसी चीज़ का, वो सर्विस प्रोवाइडर से लगवाते हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर से लगाते हैं कि वो कोई सर्विस हमें दे रहा है। इसका क्या बना, क्या तूने वाईफाई वालों को कॉल किया, डिड यू कॉल द वाईफाई प्रोवाइडर्स। ओ सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया, ओ सॉरी आई टोटली फॉरगॉट। अब टोटली का मतलब क्या है, बिल्कुल, फॉरगॉट मतलब भूल गया, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है फॉरगेट की। अगर यहाँ पे नेगेटिव में बनाऊं मैं इसको, आई डिड नॉट फॉरगेट आ जाएगा, आई डिड नॉट फॉरगेट आ जाएगा, क्योंकि डिड बाहर आ गया, फॉरगॉट में से तो वो फॉरगेट बन जाएगा। अगर डिड छुप गया सिंपल सेंटेंस में, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मैं बिल्कुल भूल गया, आई टोटली फॉरगॉट, आई टोटली फॉरगॉट, मैं बिल्कुल भूल गया, टोटली फॉरगॉट। मुझे पता ही था, आई जस्ट न्यू इट। अब ये भी बहुत कॉमन चीज़ है जो हम बोलते हैं। अब मैं बोलूँ आई न्यू इट, मुझे पता था, ये तो हो गया ये कि मुझे पता था, आई न्यू इट वो नहीं आएगा, मुझे पता था वो नहीं आएगा। अब जैसे हम बोले यार मुझे पता ही था, ठीक है, तो वहाँ पे जस्ट लगा दिया गया है, आई जस्ट न्यू इट, मुझे पता ही था, मुझे बिल्कुल पता था, ऐसे। आई जस्ट न्यू इट, मुझे पता ही था। माँ सुनो, मुझे आज रात देर हो जाएगी, मॉम लिसन आई वुड बी लेट टू नाइट। अब यहाँ वुड का यूज़ क्यों हुआ है, आई वुड बी का यूज़ क्यों हुआ है, आई वुड बी लेट टू नाइट, क्योंकि फ्यूचर की किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये यहाँ पे 100% श्योर नहीं है कि मैं लेट होऊंगा, ये एक मतलब इसकी चांसेस हैं कि आज मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, माँ सुनो, मुझे आज रात को देर हो जाएगी, मॉम लिसन आई वुड बी लेट टू नाइट। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरा कोई दोस्त बोल रहा है कि यार शाम को 5 बजे ना घूमने चलते हैं, मैं बोलो यार मैं तो पार्टी में जाऊंगा, आई वुड बी इन पार्टी, मैं पार्टी में होऊंगा उस टाइम पे, तो आई वुड बी इन पार्टी, तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे वुड बी के ऐसे यूज़ करते हैं। माँ सुनो, मुझे आज रात देर हो जाएगी, मॉम लिसन आई वुड बी लेट टू नाइट। क्यों, तुझे देर क्यों होगी, तेरा बर्थडे कल है ना, वाई विल यू बी लेट, कि लेट क्यों होगा, देर क्यों होगी। इजंट योर बर्थडे टुमारो, कल तेरा बर्थडे नहीं है क्या, ऐसे हम बोलते हैं ना कि तेरा बर्थडे कल है ना, ऐसे। इजंट योर बर्थडे टुमारो, इसके साथ नॉट लगाओ, इजंट योर बर्थडे। ठीक है, आंट यू हैप्पी, तुम खुश नहीं हो, ऐसे हम बोलते हैं। तो तेरा बर्थडे कल है ना, इजंट योर बर्थडे टुमारो।
हाँ माँ, लेकिन मेरे दोस्त वो आज रात इसे मनाना चाहते हैं प्लीज़। अब देखिए, हाँ माँ, यस मॉम, लेकिन मेरे दोस्त बट माई फ्रेंड्स वो आज रात इसे मनाना चाहते हैं। ठीक है, दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट टनाइट। अब मनाना का क्या होता है, सेलिब्रेट। सो दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट टुनाइट, वो आज रात ही इसे मनाना चाहते हैं प्लीज़। ठीक है, सो क्या बना, हाँ माँ, लेकिन मेरे दोस्त वो आज रात इसे मनाना चाहते हैं प्लीज़। यस मॉम, बट माई फ्रेंड्स दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट टुनाइट प्लीज़। पूरा दिन ये अपने लैपटॉप के साथ लगा रहता है, लेकिन इसे बंद करने के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, तो 2 सेंटेंसेस में इसको तोड़ते हैं। पूरा दिन ये अपने लैपटॉप के साथ लगा रहता है। सो थ्रू आउट द डे। अब थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, पूरी एक टाइम की जब हम बात करते हैं, जब थ्रू आउट द ईयर पूरे साल, थ्रू आउट द मंथ पूरे महीने, तो ये दिन की बात चल रही है। थ्रू आउट द डे पूरे दिन ही इज़ विद हिज लैपटॉप, ये अपने लैपटॉप के साथ होता है। ये आप बिल्कुल अगर ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करोगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ही इज़ विद हिज लैपटॉप, ये अपने लैपटॉप के साथ होता है। लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पूरा दिन फ़ोन में लगा रहता है। थ्रू आउट द डे ही इज़ विद हिज फ़ोन, ऐसे हम बोल देते हैं ना। ठीक, सो ऐसे ही थ्रू आउट द डे ही इज़ विद हिज लैपटॉप, पूरे दिन ये अपने लैपटॉप के साथ लगा रहता है, लेकिन इसे बंद करने के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता, इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे, लेकिन इसे बंद करने के लिए बट मतलब टू शट इट डाउन, लेकिन इसे बंद करने के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता, तो पूरा क्या बनेगा, बट ही कैन नॉट स्पेयर अ मिनट। स्पेयर का मतलब क्या होता है, बख्श देना, छोड़ देना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, मतलब स्पेयर अ मिनट, कि मैं उस 1 मिनट को भी बिल्कुल चूस लूंगा, उस चीज़ को मतलब बख्शूंगा नहीं, उस चीज़ को माफ़ नहीं करूंगा, रहने नहीं दूंगा कि 1 मिनट भी मैं निकाल लूँ इस चीज़ के लिए। तो स्पेयर के अलग अलग इस तरीके से मतलब निकलते हैं सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, डोंट स्पेयर हिम, उसको बख्शना मत, उसको छोड़ना मत, तो ये तो हो गया टिपिकल बिल्कुल मतलब। लेकिन ऐसे सिनेरियो में कि आई डोंट हैव इवन अ मिनट टू स्पेयर। ठीक है, मतलब मुझे बिताने के लिए, देने के लिए, मतलब बख्शने के लिए, छोड़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। ठीक, सो लेकिन इसे बंद करने के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता। बट ही कैन नॉट स्पेयर अ मिनट टू शट इट डाउन, बट ही कैन नॉट स्पेयर अ मिनट टू शट इट डाउन, इसे बंद करने के लिए। कमरा हमेशा गंदा रहता है, गंदा रहता है, उथल पुथल रहता है, उस चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैसी। ठीक है, मैसी, अगर हम इंसान को भी बोल देते हैं कि यार ही इज़ सो मैसी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है। ठीक है, उथल पुथल सा रहता है वो। सो कमरा हमेशा गंदा रहता है, द रूम इज़ ऑलवेज मैसी, द रूम इज़ ऑलवेज मैसी। माँ, क्या मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई देने का आपका ये तरीका है। अब ये बेचारा सो रहा था और उसकी माँ ने आके कर्टन वर्टन जो पर्दे होते हैं वो हटा दिए, धूप आ गई। तो अभी कह रहा है, माँ क्या मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई देने का आपका ये तरीका है। मॉम, इज दिस द वे ऑफ विशिंग मी ऑन माई बर्थडे। अब इज दिस द वे, इसका मतलब होता है क्या ये तरीका है, मतलब इज दिस द वे यू टॉक टू योर एल्डर्स, कि बड़ों से बात करने का तुम्हारा ये तरीका है, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो इज दिस द, इसका आंसर भी अगर मैं दूँ, ठीक है, दिस इज़ अ नाइस वे टू टॉक, ये एक बहुत अच्छा तरीका है बात करने का। सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। सो मॉम, इज दैट योर वे। अब दैट को लगा दिया, मतलब वो क्या, क्या वो तरीका है आपका। सो इज दैट योर वे ऑफ विशिंग मी ऑन माई बर्थडे, क्या मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई देने का आपका ये तरीका है। मॉम, इज दैट योर वे ऑफ विशिंग मी ऑन माई बर्थडे। माँ, क्या मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई देने का आपका ये तरीका है। लेकिन मैंने तो अभी तक तुझे विश किया ही नहीं, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, लेकिन मैंने तो अभी तक तुझे विश किया ही नहीं, बट आई हैवंट विश्ड यू येट। ठीक है, बट आई हैवंट विश्ड यू येट, हैप्पी बर्थडे सन। अब येट का मतलब क्या होता है, अभी तक। ठीक है, अभी तक, कि मतलब अब मैं करूंगी लेकिन अभी तक नहीं करा। बट आई हैव नॉट विश्ड यू येट, अब मैंने वही बोला, या है ये है वाला जब सेंटेंस आ जाए ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चुका ही में कन्वर्ट करके देखो, वो मैच कर जाएगा। कई बार यही होगा। तो यहाँ पे हिंदी में था, लेकिन मैंने तो अभी तक तुझे विश नहीं किया है या किया ही नहीं है, तो या है पे ख़त्म हो रहा है। तो अब मैं इसको अगर बोलूँ तो मैं तो तुझे अभी तक विश नहीं कर चुकी हूँ, तो सेंस बनता है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए सिखाई है क्योंकि जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो हम बिल्कुल वैसे नहीं बोलते, ता है, ती है, लिया है, चुका है, उस तरीके से हम नहीं बोलते हैं। सो उस चीज़ को समझने के लिए अपने अपने रूल्स निकालने, मतलब अपने अपना कुछ ना कुछ लॉजिक निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है कि या है ये है वाला जो हो ना, उसको आप ज़्यादातर देखेंगे वो चुका है वाला सेंस लेके चलेगा। सो आई हैवंट विश्ड यू येट हैप्पी बर्थडे सन, मैंने तो अभी तक तुझे विश किया ही नहीं, जन्मदिन मुबारक हो बेटा।
थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज़। अब ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है, सब सुबह बोलते ही हैं ये कि थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज़, प्लीज़ लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल। अब देखिए फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। ठीक, कैन यू कम हेयर फॉर अ वाइल, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आओगे। ठीक है, अब प्लीज़ लेट मी स्लीप, अब लेट हम यूज़ कहाँ करते हैं, ये करने दो। ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, लेट हिम कम इन, यार उसे आने दो अंदर, ऐसे। सो थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज़, प्लीज़ लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल, प्लीज़ लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल। रुक, तूने मेरा सरप्राइज गिफ्ट भी नहीं देखा। अब देखो सरप्राइज गिफ्ट को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको सरप्राइज गिफ्ट ही रहने दिया है। हिंदी में भी समझ जाते हैं ना, सरप्राइज गिफ्ट, थैंक यू, सॉरी, ये चीज़ों की तो हिंदी बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। रुक, तूने मेरा सरप्राइज गिफ्ट भी नहीं देखा। वेट, यू डिडंट इवन सी माई सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, अब ये देखिए, जो इवन जिस चीज़ से पहले लगा होता है ना, हिंदी में आप भी उसके बाद लगा के देखो, आपको वहाँ पे बहुत अच्छा सेंस समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि वेट, यू डिडंट इवन सी माई सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, अब वैसे इसका मतलब ये है कि तूने मेरा सरप्राइज गिफ्ट देखा भी नहीं है अभी तक तो। ठीक है, तो ये देखा भी नहीं, डिडंट इवन सी। ठीक है, ऐसे होता है। तो तूने मेरा सरप्राइज गिफ्ट भी नहीं देखा, या फिर सरप्राइज गिफ्ट देखा भी नहीं। ठीक है, सरप्राइज गिफ्ट जो मैं लाई हूँ वो देखा भी नहीं। यू डिडंट इवन सी माई सरप्राइज गिफ्ट। माँ, क्या तुमने मेरा ईयरफोन देखे हैं, क्या तुमने मेरे ईयरफोन देखे हैं। मॉम, हैव यू सीन माई ईयरफोन्स, क्या तुमने मेरे ईयरफोन देखे हैं। मॉम, हैव यू सीन, अब देखे हैं। ठीक है, देखे हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि आपने देखे हैं, या है, ए है। सो ये भी आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वही सेंटेंस का सेंस लेकर चलता है यहाँ पे भी। ठीक है, सो हैव यू सीन, क्या आपने देखे हैं, क्या आप देख चुकी हो। हैव यू सीन माई ईयरफोन्स, क्या आपने मेरे ईयरफोन्स देखे हैं। ठीक है, अब ये कह रही है एक फटाफट खा ले। जैसा होता है ना, हम कहीं जा रहे होते हैं, अब मम्मी क्या करती हैं, यही करती हैं कि ये ले फटाफट एक पराठा खा ले, फटाफट ये थोड़ा सा खा ले। अब फटाफट खा ले या फटाफट चबा ले, मतलब इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, मंच। मंच वर्ड होता है, जैसे चॉकलेट होती है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर रखी गई है कि मंच का मतलब होता है फटाफट खा लेना, जल्दी जल्दी खा लेना, जल्दी जल्दी चबा लेना। ठीक है, मंच वन क्विकली, एक फटाफट खा ले, मंच वन क्विकली, एक फटाफट खा ले। टिफ़िन क्यों, मैं अब स्कूल में नहीं हूँ और ये बहुत गर्म है, मैं नहीं खा सकता। अब इसको हम तोड़ तोड़ कर बनाते हैं। टिफ़िन क्यों, सिंपल है, वाई टिफ़िन, टिफ़िन क्यों, वाई टिफ़िन। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस देखिए, मैं अब स्कूल में नहीं हूँ। सो आई एम नॉट इन स्कूल एनी मोर। अब जो ये AIN' है ना, ये एक बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म है एम नॉट की। ठीक है, एम नॉट। अब कई जगह तो आप आई भी लिखा हुआ नहीं देखेंगे, जिसमें आगे आई लिखा हुआ है ना, आई एम नॉट। ठीक है, कई जगह तो सिर्फ AIN', इसका इसके अंदर ही पूरा सेंस लेकर चलता है आई एम नॉट का। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है आई एम नॉट स्कूल एनी मोर। एनी मोर का मतलब अब नहीं, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। जैसे मैं बोलूँ, मेरा कोई दोस्त मुझे बहुत सालों बाद मिला और वो बोले कि यार राहुल कैसा है, राहुल से तेरी बात होती है। अब मैं बोलूँ यार वी आर नॉट इन टच एनी मोर, मतलब अब हमारी बात नहीं होती है। ठीक है, तो एनी मोर का मतलब ये होता है आई डोंट लिव इन दिल्ली एनी मोर, मैं अब दिल्ली में नहीं रहता, मतलब पहले रहता था अब नहीं रहता। सो यहाँ पे क्या हुआ, आई एम नॉट इन स्कूल एनी मोर, मैं अब स्कूल में नहीं हूँ। एंड इट इज़ पाइपिंग हॉट। अब पाइपिंग हॉट का मतलब ये होता है जब भी हम कोई खाने की चीज़ होती है और वो बहुत गर्म हो, सो उसको हम पाइपिंग हॉट बोलते हैं। ठीक है, अब जिससे जीभ पर मुंह में रखते ही जल जाए जिससे मुंह, तो वो पाइपिंग हॉट होती है। जैसे कॉफ़ी हो गया, कुछ खाने के पराठा हो गया, समोसा हो गया, सो ये चीज़ है। सो एंड इट्स पाइपिंग हॉट, आई कैन नॉट ईट, मैं नहीं खा सकता। ठीक है, तो पूरा क्या बना, टिफ़िन क्यों, मैं अब स्कूल में नहीं हूँ और ये बहुत गर्म है, मैं नहीं खा सकता। वाई टिफ़िन, आई एम नॉट इन स्कूल एनी मोर एंड इट इज़ पाइपिंग हॉट, आई कैन नॉट ईट। माँ, मेरा ईयरफोन कहाँ है। मॉम, वेयर इज़ माई ईयरफोन। मॉम, वेयर इज़ माई ईयरफोन। माँ, मेरा ईयरफोन कहाँ है, वेयर इज़ माई ईयरफोन। यहीं कहीं होंगे, मैंने उन्हें नहीं देखा है। अब यहीं कहीं होंगे, इस चीज़ को, ये भी हमारे आगे बहुत चीज़ आती है यार, यहीं रखा होगा, यहीं कहीं पड़ा होगा, देख लेना, यहीं कहीं होगा। अब यहीं कहीं इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, मस्ट बी समवेयर हेयर। अब समवेयर हेयर का मतलब यहीं कहीं। ठीक है, यहीं आसपास, यहीं कहीं देख रखा होगा। सो मस्ट बी का मतलब
मतलब जब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं और हम ज़्यादा श्योर हैं। माइट बी का मतलब जब हम बहुत कम श्योर हैं। मे बी का मतलब 50-50। मस्ट बी का मतलब मैं ज़्यादा श्योर हूँ, 80-90% श्योर हूँ मैं। सो मस्ट बी समवेयर हेयर, यहीं कहीं होंगे। मैंने उन्हें नहीं देखा है, आई हैवंट सीन इट, आई हैवंट सीन इट, मैंने उन्हें नहीं देखा, आई हैवंट सीन इट। पिछली बार आपने उसे मेरे कपड़ों के साथ धो दिया था, तो पिछली बार के लिए हम क्या बोलेंगे, लास्ट टाइम। लास्ट टाइम यू वॉश्ड इट, आपने धो दिया था, यू वॉश्ड इट अलॉन्ग विद माई क्लोथ, मेरे कपड़ों के साथ। ठीक है, सो विद माई क्लोथ अगर आपने सोचा था कि यू वॉश्ड विद माई क्लोथ तो वो भी ठीक है। अलॉन्ग विद माई क्लोथ वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, सो यहाँ पे क्या बना, लास्ट टाइम यू वॉश्ड इट अलॉन्ग विद माई क्लोथ, कि पिछली बार आपने उसे मेरे कपड़ों के साथ धो दिया था। माँ मुझे बहुत देर हो गई, आप क्या कर रही हो? मॉम आई एम सो लेट, व्हाट आर यू डूइंग? मॉम आई एम सो लेट, व्हाट आर यू डूइंग? मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, फ्रेंड्स जो है वो ज़्यादा है, आर लगा और आई लगा। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ये ले, ये ले, ये लो, ठीक है, ये लीजिए, कुछ भी। ओके, टेक दिस का मतलब ये लो, ये ले, ठीक है, टेक दिस। अब इसकी माँ ने अपना गिफ्ट दिया, जो ये गिफ्ट लेकर आई थी, तो वो पैक्ड गिफ्ट है, वो दिया। अब ये बोला सॉरी, मैं जल्दबाजी में भूल गया, थैंक यू। अब जल्दबाजी में भूल गया, जल्दी जल्दी में भूल गया, आई फॉरगॉट इन रश। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम इन रश, भाई मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, कि मुझे फटाफट बता क्या बात है, आई एम इन रश, कि मैं जल्दी में हूँ। रश का मतलब हम ऐसे यूज़ करते हैं। सो मैं जल्दबाजी में भूल गया, आई फॉरगॉट इन रश, सॉरी, थैंक यू। एक सेकंड यार, मुझे कम से कम ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, सो 1 सेकंड गाइस, मतलब दोस्तों यारों, वो ही गाइस का मतलब यही होता है। 1 सेकंड गाइस, एक सेकंड यार, अभी सेकंड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। 1 सेकंड गाइस, एटलीस्ट टेल मी, कम से कम मुझे बताओ। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट ट्राई दिस, कम से कम कोशिश तो करो। ठीक है, सो मुझे कम से कम बताओ, एटलीस्ट टेल मी वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सो मुझे कम से कम ये तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। एटलीस्ट टेल मी वेयर आर वी गोइंग, मुझे कम से कम बताओ तो हम कहाँ जा रहे हैं। एटलीस्ट टेल मी वेयर आर वी गोइंग। अब गाड़ी हो गई ख़राब, ये कह रहा क्या हो गया, व्हाट हैपन, क्या हो गया, व्हाट हैपन। ठीक है, वाह क्या सरप्राइज़ है दोस्तों, वाह क्या सरप्राइज़ है दोस्तों, वाह व्हाट अ सरप्राइज गाइस। और व्हाट का यूज़ हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे मैं बोल दिया व्हाट अ मूवी यार, क्या मूवी है यार। ठीक है, व्हाट एन एक्ट्रेस यार, मतलब क्या एक्ट्रेस है, इस तरह से हम बोलते हैं। सो क्या सरप्राइज है यार, क्या सरप्राइज है दोस्तों, व्हाट अ सरप्राइज गाइस, व्हाट अ सरप्राइज गाइस। अब इसने अपना गिफ्ट देखा कि इसकी माँ ने इसको एयरपॉड्स गिफ्ट किए हैं। ठीक है, अब ये सोच रहा है, पास्ट के बारे में सोचेगा कि एयरपॉड्स के बारे में मम्मा को कैसे पता चला। माँ प्लीज़ मैं कॉल पर हूँ, प्लीज़ वॉल्यूम कम करो। मॉम प्लीज़ आई एम ऑन कॉल, आई एम ऑन अ कॉल, मतलब मैं कॉल पर हूँ, आई एम ऑन अ कॉल, प्लीज़ डिक्रीज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आवाज़। अब मैंने इसको हिंदी में ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा नहीं है ना, गाने की जो फ़ोन में से जो आवाज़ आती है, टीवी की जो आवाज़ होती है, वॉल्यूम होती है। ठीक है, प्लीज़ डिक्रीज वॉल्यूम, ठीक है, आवाज़ कम करो, प्लीज़ डिक्रीज। अब इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम करना। सो आई एम ऑन अ कॉल, मैं कॉल पर हूँ, प्लीज़ वॉल्यूम कम करो, प्लीज़ डिक्रीज वॉल्यूम। वैसे क्या तूने नए एयरपॉड्स देखे हैं? ठीक है, अब देखे हैं तो यहाँ पे भी चुका है वाला सेंस आएगा कि क्या तू नए एयरपोर्ट देख चुका है। सो वैसे के लिए हम क्या बोलते हैं, बाय द वे। बाय द वे, हैव यू सीन द न्यू एयरपोर्ट्स, हैव यू सीन द न्यू एयरपोर्ट्स, कि क्या तूने नए एयरपोर्ट्स देखे हैं। यार वो गजब हैं, ड्यूड दे आर अमेजिंग। अब डूड भी मतलब दोस्त वोस्त को बोल देते हैं हम, यार वो गजब हैं, डूड दे आर अमेजिंग, मतलब अद्भुत हैं, बहुत अच्छे हैं। सो दे आर अमेजिंग, दे आर अमेजिंग, बहुत अच्छे हैं। तू गया नहीं, मुझे लगा तू अपने दोस्तों के साथ डिनर पर बाहर जा रहा है। सो तू गया नहीं, यू डिडंट गो। ठीक है, यू डिड नॉट गो, तू गया नहीं, यू डिड नॉट गो। आई थॉट, मुझे लगा, अब यहाँ लगा मतलब आई थॉट मैंने सोचा वैसा वाला, कि सोच के मुझे लगा आई थॉट यू वर गोइंग आउट, तू बाहर जा रहा था, फॉर डिनर विद योर फ्रेंड्स, डिनर के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो पूरा यहाँ क्या बना, तू गया नहीं, मुझे लगा तू अपने दोस्तों के साथ डिनर पर बाहर जा रहा था, मुझे लगा, आई थॉट तू अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, विद योर फ्रेंड डिनर पर बाहर जा रहा था, यू वर गोइंग आउट फॉर डिनर
विद योर फ्रेंड्स, तो पूरा ये बना। सो आई थॉट यू वर गोइंग आउट फॉर डिनर विद योर फ्रेंड्स, ये कई तरीके से बन जाएगा। आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स फॉर डिनर, ऐसे भी बन जाएगा। आई थॉट यू वर गोइंग आउट फॉर डिनर विद योर फ्रेंड्स, ऐसे भी बन जाएगा। सो कंफ्यूज मत होना। माँ मैं कहीं नहीं जा रहा, मॉम आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मॉम आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। क्या मैं अच्छे कपड़े पहनकर घर में नहीं बैठ सकता, क्या मैं अच्छे कपड़े पहनकर घर में नहीं बैठ सकता। कांट आई सिट इन दी हाउस वेयरिंग गुड क्लोथ्स, ठीक है। अब ये वेयर में ING क्यों लगाया, कोई चीज़ करते हुए, ठीक है। सो आई वॉज मेकिंग फूड वॉचिंग TV, ठीक है। या फिर आई मेड दिस वॉचिंग TV, कि मैंने TV देखते हुए ये बनाया, ठीक है। सो वी जस्ट सेट वॉचिंग प्ले, हम खेल देखते हुए बैठे हुए थे, मतलब हम बैठे खेल देख रहे थे। सो इस तरीके से कोई चीज़ करते हुए जब आता है ना तो वहाँ पे ING लग जाता है। सो यहाँ पे ये कह रहा है कांट आई सिट इन दी हाउस, क्या मैं घर पे नहीं बैठ सकता, वेयरिंग गुड क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहने हुए या अच्छे कपड़े पहनकर, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि वाटरिंग प्लांट्स आई वेंट देयर, ठीक है, मतलब पौधों को पानी देने के बाद मैं वहाँ चला गया, ठीक। सो इस तरह से कोई चीज़ होकर भी जब होती है तब हम ING लगा देते हैं। सो कांट आई सिट इन दी हाउस वेयरिंग गुड क्लोथ, क्या मैं अच्छे कपड़े पहनकर घर पे नहीं बैठ सकता। हाँ बिल्कुल बैठ सकता है, कुछ खाएगा। यस यू कैन ऑब्वियसली, ठीक है। यस यू कैन ऑब्वियसली का मतलब बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सो यस यू कैन, हाँ तो कर सकता है, हाँ तो बैठ सकता है, तो बिल्कुल बैठ सकता है। कुछ खाएगा, डू यू वांट टू ईट समथिंग। अब इंग्लिश में देखो कितना बड़ा हो गया कि क्या आप कुछ खाना चाहते हो। अब हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, कुछ खाएगा, कुछ पिएगा। तो अगर हमारे दिमाग में ऐसा सेंटेंस आए कि मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कुछ पिएगा, तो यहाँ पूरा बोलना पड़ेगा इंग्लिश में, डू यू वांट टू ड्रिंक समथिंग। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कुछ खाएगा, डू यू वांट टू ईट समथिंग, डू यू वांट टू ईट समथिंग। क्या हुआ, श्रेया से झगड़ा हुआ क्या, व्हाट हैपन, डिड यू हैव अ फाइट विद श्रेया, डिड यू हैव अ फाइट। अब मैंने 2-3 वीडियोस में पहले ही बताया हुआ है कि लड़ाई का होना, हैव अ फाइट, पहले लड़ाई हुई, हैड अ फाइट, तो इस तरह से यूज़ करते हैं हैव हैड का लड़ाई के टाइम पे। सो व्हाट हैपन, क्या हुआ, डिड यू हैव अ फाइट विद श्रेया, कि क्या श्रेया से तेरी लड़ाई हुई। अगर मैं इसको पास्ट में वैसे ही बोलूँ, येस आई हैड अ फाइट, तो यहाँ पे हैड लग जाएगा हैव की फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे पूछिए डिड यू हैव अ फाइट विद श्रेया, क्या श्रेया से झगड़ा हुआ क्या। ओ मैं बाहर से कपड़े लाना भूल गई, रुक मैं 1 मिनट में वापस आई। ओह आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द क्लोथ फ्रॉम आउटसाइड, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, आई फॉरगॉट मैं भूल गई, टू ब्रिंग द क्लोथ कपड़े लाना फ्रॉम आउटसाइड बाहर से, ठीक है। रुक मैं 1 मिनट में वापस आई, प्लीज़ वेट आई विल बी बैक इन अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में वापस आती हूँ या 1 मिनट में वापस आई, ठीक है। सो आई विल बी बैक इन अ मिनट, मैं 1 मिनट वापस आती हूँ। जैसे मैं बोलूँ आई विल कम बैक बाय टुमारो, मैं कल तक वापस आता हूँ, ऐसे। सो प्लीज़ वेट आई विल बी बैक इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। पता नहीं क्या हुआ, सच में कुछ गलत है। अभी अपने बेटे के बारे में ही सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन्ड, क्या हुआ है, क्या हो चुका है, डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन्ड। अगर यहाँ पे आप सिंपल ये सोचेंगे कि डोंट नो व्हाट हैपन्ड तो भी ठीक है। डोंट नो व्हाट हैज़ हैपन्ड, समथिंग इज़ एक्चुअली रॉन्ग, कुछ चीज़ तो सच में गलत है, मतलब सच में कुछ गलत है। एक्चुअली का मतलब वाकई में, वास्तव में, ठीक है। सो समथिंग इज़ एक्चुअली रॉन्ग, सच में कुछ गलत है। हैप्पी मदर्स डे टू यू मम्मा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक सरप्राइज रखा हुआ था अपनी माँ के लिए, तो वहाँ पे उसको बुला के बोल रहा है हैप्पी मदर्स डे टू यू मम्मा। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर टिपिकल हिंदी में ट्रांसलेट करने की मैंने नहीं सोची है, क्योंकि ये चीज़ बहुत अंडरस्टूड है जो समझ में आ जाएगी। मैं सोचता था कि मेरा जन्मदिन मेरा ख़ास दिन है, लेकिन नहीं। अब ख़ास दिन का मतलब क्या होता है, स्पेशल डे, ठीक है। मैं सोचता था, मैं सोचा करता था। अब कोई चीज़ मैं किया करता था या कोई चीज़ हुआ करती थी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू का, ठीक है। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। सो यहाँ पे कह रहा है मैं सोचता था, आई यूज़ टू थिंक दैट कि मेरा जन्मदिन मेरा ख़ास दिन है, दैट माई बर्थडे इज़ माई स्पेशल डे, ठीक है, कि मेरा जन्मदिन मेरा ख़ास दिन है, दैट माई बर्थडे इज़ माई स्पेशल डे। लेकिन नहीं, बट नो, ये हकीकत में आपका ख़ास दिन है माँ, ठीक है। इट्स एक्चुअली योर स्पेशल डे मॉम, ये वाकई में आपका ख़ास दिन है, या फिर ये सच में आपका ख़ास दिन है, ये वास्तव में आपका। सो चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए एक्चुअली का यूज़ करते हैं। सो ये हकीकत में आपका ख़ास दिन है माँ, इट्स एक्चुअली योर स्पेशल डे मॉम, इट्स एक्चुअली योर स्पेशल डे मॉम, ये वाकई में आपका ख़ास दिन है, ये सच में आपका ख़ास दिन है माँ। मैंने उस दिन 2 चीज़ें सीखी। पहली, मेरी माँ
उसे भी नहीं पता था कि ये हकीकत में उनका ख़ास दिन है। सो मैंने उस दिन 2 चीज़ें सीखी। आई लर्न्ड 2 थिंग्स दैट डे। ठीक है, लर्न की फॉर्म है लर्न्ड। सो मैंने उस दिन 2 चीज़ें सीखी। आई लर्न्ड 2 थिंग्स दैट डे। मैंने उस दिन 2 चीज़ें सीखी। पहली, मेरी माँ, फर्स्ट माई मॉम, उसे भी नहीं पता था, इवन शी डिडंट नो। ठीक है, अब देखिए, उसे भी, हिंदी में भी बाद में है उसे के, तो इंग्लिश में इवन जो लगेंगे वो शी से पहले लगेगा। सो इवन शी डिडंट नो, उसे भी नहीं पता था कि ये हकीकत में उसका खास दिन है। शी डिडंट नो दैट इट इज़ एक्चुअली हर स्पेशल डे। इट इज़ एक्चुअली हर स्पेशल डे, कि वाकई में, हकीकत में, सच्चाई में, वास्तव में ये उसका खास दिन है। इट इज़ एक्चुअली हर स्पेशल डे। और दूसरी, मेरी माँ धांसू तोहफे देती हैं। अब देखिए, ऐसी चीज़ को ना हम किलर बोलते हैं। जैसे यार तुम्हारी स्माइल, जैसे आपने सुना भी होगा ना कि यार तुम्हारी स्माइल बहुत किलर है, मतलब तुम्हारी जो स्माइल है वो बहुत धांसू है। ठीक है, तो किलर हम ऐसे यूज़ करते हैं, भाई क्या किलर बात बोली है, मतलब क्या धांसू चीज़ बोली है, ऐसा। सो और दूसरी, मेरी माँ धांसू तोहफे देती हैं। एंड सेकेंडली, माई मॉम गिव्स किलर गिफ्ट्स। अब गिव में एस क्यू लग रहा है, डस छुप रहा है, सिंगुलर की बात चल रही है, ताहती है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट। सिंगुलर की बात चल रही है मॉम की, तो डस छुप गया। अगर ये यही सेंटेंस नेगेटिव में बना था, सो शी डज नॉट गिव आ जाता, शी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है। सो माई मॉम गिव्स किलर गिफ्ट्स। ठीक है, सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।